जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत है अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। व्हाट हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन? हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने कमेंट किया था कि सर प्लीज़ हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन पढ़ाइए। सो हियर इज दिस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ दिस। तो हॉट एप्लीकेशन क्या है कि कोई भी गर्म सब्सटेंस जो कि हम अपनी बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई इंजरी लाइक मस्कुलर इंजरी होती है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, कोई भी पेन अगर होता है मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम लोग हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे कोल्ड एप्लीकेशन क्या, कोल्ड एप्लीकेशन मतलब कोई भी ठंडी ऑब्जेक्ट जो कि हम अपने बॉडी पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बट इससे देखो, इसमें क्या होता है ना, हॉट एप्लीकेशन में क्या हो रहा है कि मसल्स को ये रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, कोई भी इन्फ्लेमेशन है, कोल्ड एप्लीकेशन क्या, कोई भी इन्फ्लेमेशन है बॉडी को, तो इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं, रिड्यूस करने में हेल्प करता है। लेकिन ये क्या है, तो मसल अगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो मसल्स को करके वापस से टाइटन कर देगा और उसको फिर ठीक करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करो। समझे, को रिलेट करो। ठीक है, बोथ द हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन आर को रिलेट विद ईच अदर। दोनों क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं हॉट एप्लीकेशन का बात करूँ तो अगर हॉट एप्लीकेशन आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हो, तब क्या होगा, तो आपका जो बॉडी है, ठीक है, वो बर्न हो सकता है, रेड हो सकता है, इचिंग हो सकता है, अलग से वुंड फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, अगर मान के कोई कैंसरस सेल है वहाँ पे, अगर ट्यूमर है किस तरह का, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको ब्लड फ्लो को तो इंक्रीज़ करेगा, ब्लड फ्लो से तो उसको भी इंक्रीज़ करेगा कि अदर बॉडी पार्ट्स में जाके वो क्या फैले। ठीक है, तो इसका क्या है, डिमेरिट्स भी है। इसका भी डिमेरिट है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई हॉट एप्लीकेशन की डिमेरिट्स तो इसकी नहीं, इसकी भी डिमेरिट है। कोल्ड एप्लीकेशन क्या डिमेरिट्स है भाई, तो अगर आप इसको ज़्यादा देर तक अगर आप इस्तेमाल करोगे किसी भी बॉडी पार्ट पे, तो वहाँ ब्लिस्टर फॉर्म हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फ्रोस्ट बाइट जैसी कंडीशन हो सकती है, आपका ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो सकता है, जम सकता है, क्रिस्टल बन सकते हैं बॉडी में। ठीक है, जहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करोगे वहाँ पे, तो इसके भी क्या है, बहुत सारे डिमेरिट्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन द क्लास। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन का बात कर लिया है, अब हम लोग डेफिनेशन का बात करेंगे। तो हॉट एप्लीकेशन मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ एन एजेंट वार्मर देन द स्किन। ठीक है, ऐसा कोई भी एजेंट, कुछ भी उस चीज़ होती है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि आपके स्किन से जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो। ठीक है, तो क्या हम उसको हॉट एप्लीकेशन में कंसिडर करेंगे। ठीक है, और उसको अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे। हीट इज अप्लाइड इन आइदर द मॉइस्ट फॉर्म और द ड्राई फॉर्म। आप इसको क्या मॉइस्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो और ड्राई फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ड्राई और मॉइस्ट किसे बोलेंगे, ठीक है, ड्राई और मॉइस्ट किसे बोलेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप गर्म पानी, ठीक है, हॉट वाटर में भरते हो, तो ठीक है, वाटर जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे क्या होगा, मॉइस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, और जहाँ पे आप लोग ये ड्राई फॉर्म, लाइक हम क्या करते हैं, हीटर लेते हैं, हीटर से आग सेकते हैं, तो क्या है, गीली है वो, नहीं गीली नहीं, वो क्या है, सूखा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी तरह के लिए माथे पे पट्टी करते हो, ठीक है, गर्म पानी को लेके आप यहाँ माथे पे लगाते हो, ठीक है, तो वो क्या है, गर्म है ना, लेकिन वहाँ पे वाटर है, तो इसका मतलब मॉइस्ट फॉर्म है। जहाँ पे वाटर आता है, जहाँ पे मॉइस्चर की बात होती है, वो मॉइस्ट फॉर्म हो जाता है। और जहाँ पे ऐसी वाटर की बात नहीं होती, लाइक हम आग सेक रहे हैं, ठीक है, ब्लैंकेट ओढ़े हुए हैं, ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो वो क्या ड्राई फॉर्म में आती हैं। इज इट क्लियर? और वहीं पे हम लोग देखो, अब हम लोग कंपेरिजन करते चलेंगे। अब मैं कोल्ड एप्लीकेशन की बात करता हूँ, तो कोल्ड एप्लीकेशन क्या है, तो ऐसे एप्लीकेशन द कोल्ड एप्लीकेशन मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ ए एजेंट कूलर देन द स्किन। ऐसे एजेंट, ऐसे सब्सटेंस जो कि स्किन के कंपेरिजन में क्या होंगे, कूलर होंगे, मतलब कि ठंडी होंगे। स्किन के टेम्परेचर ठंडी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कोल्ड एप्लीकेशन के रूप में। इज इट क्लियर? हाँ, तो कोल्ड एप्लीकेशन आर आल्सो आइदर मॉइस्ट और ड्राई। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जैसे कि हमारा हॉट एप्लीकेशन था, यहाँ भी मॉइस्ट फॉर्म था और ड्राई फॉर्म था, सेम एज वेल एज कोल्ड एप्लीकेशन में भी क्या होगा, मॉइस्ट फॉर्म होगा और ड्राई फॉर्म होगा। ठीक है, इसके फर्दर में एग्जाम्पल्स बताऊंगा कैसे मॉइस्ट हो सकता है, कैसे ड्राई हो सकता है। ठीक है, घबराने का बात नहीं है। ठीक, जहाँ पे वाटर की बात आए, जहाँ पे आपकी बॉडी गीली हो, ठीक है, जहाँ पे आपको नमनेस फील हो, ठीक है, थोड़ा सा हल्का, तो वो क्या हो, नमनेस, देखो कोल्ड एप्लीकेशन नमनेस फील होगी, ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपका बॉडी गीला हो, ठीक है, जहाँ पे आपकी बॉडी क्या हो, गीली हो, वो क्या होगा, मॉइस्ट फॉर्म होगा। जहाँ पे आपकी बॉडी सूखी हो, ठीक है, जहाँ पे बॉडी आपकी क्या हो, सूखी, लाइक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप आइस पैक का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, आइस पैक कोई सब्सटेंस में उसको रैप किया हुआ है, ठीक है, बैग बनी हुई है, ठीक है, और आप उसको क्या कर रहे हो, अपने बॉडी के जहाँ भी आपका इन्फ्लेमेशन वहाँ पे आपको इस्तेमाल करते हो, तो क्या बॉडी आइस डायरेक्टली आपके तो कंटेक्ट में नहीं है, लेकिन हाँ ठंडक मिल रही है कंटिन्यूस, ठीक है, तो ड्राई फॉर्म होगा। लेकिन वहीं पे आप डायरेक्ट आइस क्यूब लेके अपने इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे आप रगड़ रहे हो, ठीक है, तो वहाँ वो कौन सा फॉर्म हो गया, मॉइस्ट फॉर्म हो गया। इज इट क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं पर्पस का, द पर्पस ऑफ हॉट एप्लीकेशन। तो हॉट एप्लीकेशन का पर्पस क्या है, लाइक हीट डिक्रीजेस द पेन। ठीक है, क्या कर रहा है, हीट क्या करता है, पेन को डिक्रीज करता है। कहीं भी अगर देखो मसल्स में अगर पेन है तो इसको क्या करेगा,
डिक्रीज करेगा। कौन? हीट। अगर आप यहाँ पे हीट एप्लीकेशन अप्लाई करोगे। टू प्रोवाइड कंफर्ट, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि हमको डिस्कम्फर्ट हो रहा है पेन की वजह से, अगर वो पेन कम करेगा तो हमारा कंफर्ट भी क्या होगा, कंफर्ट हमको मिलेगा, ठीक है, कंफर्ट मिलेगा। लाइक उसका से क्या है यहाँ पे, टू प्रमोट सर्कुलेशन। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात, सर्कुलेशन कैसे प्रमोट करेगा, ठीक है। अब देखो लाइक ये है क्या हमारा ब्लड वेसल्स का, ब्लड वेसल से, कटी हुई ब्लड वेसल से, ठीक है, और यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। और जब यहाँ पे हॉट एप्लीकेशन आप स्किन पे अप्लाई करोगे तो ये जो ब्लड वेसल्स ये क्या होंगे, वैसो डायलेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? वैसो डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। जो ये पहले छोटा था ल्यूमेन, अभी क्या है, ल्यूमेन बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड यहाँ से पास होगा। तो इट मीन ज़्यादा ब्लड पास होगा मीन्स टू से क्या, इस सर्कुलेशन बॉडी में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ज़्यादा ब्लड जब ब्लड वेसल्स मूव करेगा तो सर्कुलेशन ऑटोमेटिक क्या है, इंक्रीज होगा, ठीक है। प्रमोट, वही कह रहा है, प्रमोट सर्कुलेशन ना। टू प्रमोट सुपुरेशन। सुपुरेशन क्या होता है? अब देखो यहाँ पे जैसे कोई वुंड है या घाव है, ठीक है, अंदर नहीं होता है, ये जल्दी नहीं ठीक नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जब हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तो यहाँ क्या होगा, पस फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और ये डिस्चार्ज करने में जल्दी से डिस्चार्ज करने में आपको हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा? हॉट एप्लीकेशन हेल्प करेगा। क्या लिखा है? टू प्रमोट सुपुरेशन, मतलब कि डिस्चार्ज, पस को इस बॉडी से डिस्चार्ज करने में कौन हेल्प करेगा? आपका हॉट एप्लीकेशन। फिर क्या है? टू रिलैक्स द मसल्स। जैसे मैंने बार बार अभी जब मैंने एग्जांपल दिए थे, जब इंट्रोडक्शन में बता रहा था, तो ये क्या करेगा, मसल्स को, जो आपके मसल्स होंगे, ठीक है, जो आपके मसल्स होंगे, इसको क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं टू रिलीव द डीप कंजेशन। डीप कंजेशन, अब डीप कंजेशन कहने का क्या मतलब है यहाँ पे देखो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपके लंग्स होते हैं, क्या इसमें जो आपकी म्यूकस लेयर होती है, ठीक है, म्यूकस लेयर, इसमें क्या म्यूकस इन्फ्लेम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, म्यूकस बन जाते हैं, ठीक है, जो कि आप नहीं होता पोटाप, जो भी आप लेमन भाषा में समझते हो, ठीक है, तो म्यूकस आ जाता है यहाँ पे, क्या खखार जैसी चीज़ है जो आप बार बार ठंडी में थूकते रहते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, जो आपका म्यूकस लेयर है और पे म्यूकस प्रोडक्शन अब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लेम हो चुका है वो म्यूकस लेयर, और म्यूकस का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है। किसका प्रोडक्शन हो रहा है? म्यूकस का। किसका प्रोडक्शन हो रहा है? म्यूकस का, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीप कंजेशन कह रहे हैं, मतलब क्या, लंग्स में क्या हो रहा है, म्यूकस फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। देखो यहाँ पे डीप कंजेशन मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपके लंग्स में और ये जो आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन, यहाँ पे म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। किसका फॉर्मेशन? म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे घर में लोग क्या कहते हैं कि भाप लो, किसी पतीले में, बड़े बर्तन में गर्म पानी करके विक्स डाल के और कंबल को ओढ़ के, ब्लैंकेट को ओढ़ के क्या करो, भाप लो, ठीक है। इससे क्या होता है भाई, बोलो किससे क्या होगा, कि जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन है वो जो इन्फ्लेम, उसको क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, ठीक है, रिड्यूस करेगा, और जो ये डिस्चार्ज जल्दी से एक बार में क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, डीप कंजेशन को कम करने में, रिलीफ करने में कौन मदद करा? आपका हॉट एप्लीकेशन मदद करा। फिर टू डिक्रीज द जॉइंट स्टिफनेस, जो भी आपका जॉइंट है, ठीक है, जो आपके जॉइंट्स है, इस पर भी अगर आप हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा, यहाँ की जो स्टिफनेस होगी, जो अकड़न होगी जोड़ों की, उसको भी क्या करेगा, ठीक करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है ना। टू सॉफ्टन द एक्सुडेट, ठीक है, टू सॉफ्टन द एक्सुडेट, जो टाइट मसल्स होंगे, ठीक है, जो टाइट मसल्स होंगे या कोई जो फ्लूड अगर यहाँ जमी हुई है, ठीक है, तो जो भी फ्लूड यहाँ पे जमी हुई है, इसको भी क्या करेगा, सॉफ्ट करने में मदद करेगा। इज इट क्लियर? नाउ टू प्रमोट हीलिंग। हाँ, और जब इतना कुछ होगा तो बॉडी ऑटोमेटिक क्या है, हील होनी है। आप समझ रहे हो? जब इतना कुछ होगा तो ये सारी किस लिए, बॉडी को हील करने के लिए हो रही है ना। पेन कम कर रहा है, मसल्स रिलैक्स कर रहा है, जॉइंट स्टिफनेस को दूर कर रहा है, डीप कंजेशन को अच्छा कर रहा है, सुपुरेशन करा है, एक्सुडेट को रिलीफ करा रहा है, सॉफ्टन करा रहा है। तो ये सब किस लिए कर रहा है? टू प्रमोट हीलिंग, ठीक है। इज इट क्लियर? हॉट एप्लीकेशन के पर्पस में आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कोल्ड एप्लीकेशन के पर्पस को। तो कोल्ड एप्लीकेशन का पर्पस क्या है? सबसे पहला पर्पस टू रिलीफ पेन। कोल्ड क्या करेगा? पेन को रिलीफ करेगा, दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। टू प्रिवेंट गैंग्रीन, टू प्रिवेंट गैंग्रीन। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है क्या है, टू प्रिवेंट गैंग्रीन। क्या गैंग्रीन मतलब क्या, ठीक है। तो गैंग्रीन एक ऐसा बीमारी है जिसमें आपके जो टिश्यूज़ होते हैं वो मरने लगते हैं, सेल डेथ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक हाथ बनाता हूँ, ठीक है, ये मिक्की माउस का हाथ नहीं है, ठीक। और अब यहाँ से देखो, ये जो पोर्शन है, ये गैंग्रीन से, ये वाला पोर्शन जो है ये गैंग्रीन से ग्रसित हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शिशु कह रहा हूँ, जो सेल है, जो टिश्यू है, वो अगर डेड हो जाएगा तो पूरा काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा इतना दूर ये काला हो जाएगा। मे भी आप लोगों ने देखा हो या आप आगे चल के पैथोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपको गैंग्रीन वगैरह ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूरा काला हो जाएगा इतना दूर, ठीक है। और ये धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा पूरे, अगर इसको हम लोग ठीक ना करें। ऐसे ठीक करने का एक ही कारण है कि यहाँ से इस चीज़ों को एम्पुटेट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। लेकिन पहले आप क्या कर सकते हो, जैसे शुरुआती दौर में आप यहाँ पे आइस पैक,
ठीक है, ठंडी चीज़ों का कोल्ड एप्लीकेशन क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे, जिससे ये जो चीज़ है यहीं पर रुक जाएगी। क्या करोगे, इस यहीं पर रुक जाएगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों रुक जाएगी भाई, तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है, जो ब्लड फ्लो है उसको ये क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा। जैसे ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता था, ठीक वैसे ही इस यहाँ के ब्लड फ्लो को क्या करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। इज़ इट क्लियर। तो ऐसे ही आपके गैंग्रीन को ये क्या करेगा, प्रिवेंट करता है, रोकता है, बचाता है। नाउ टू प्रिवेंट इन्फ्लामेशन, ठीक है, अब किसी तरह का इन्फ्लामेशन है, अगर आप इस पर क्या करोगे, हॉट कोल्ड एप्लीकेशन का अगर अप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा, इसको स्लोली स्लोली क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, तो इससे इन्फ्लामेशन से बचा। टू प्रिवेंट फ्रॉम द इडीमा, किसी तरह का इडीमा है, ठीक है, घाव है, टाइटन कोई भी सब्सटेंस है, टाइटन नहीं, ये तो और टाइट करता है, ठीक है, तो इडीमा है, कोई भी घाव है, ठीक है, तो उसको भी क्या करेगा, ये रिड्यूस करने में आपका हेल्प करेगा। नाउ टू अरेस्ट द ब्लीडिंग, ये जो बात यहाँ मैंने बोली ना, इससे वही देखो, ये क्या करेगा, जो ल्यूमेन है, ठीक है, जो ल्यूमेन, जो बड़ा ल्यूमेन है, इसको और क्या करेगा, छोटा करेगा, जिससे क्या होगा कि जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप होगी, ब्लीडिंग धीरे धीरे कम होगी और धीरे कम करते करते क्या स्टॉप होगी। तो ये कह रहे हैं टू अरेस्ट द ब्लीडिंग को कम करने में भी हेल्प करेगा। मान कभी चोट लग जाए किसी को और बहुत ही खून निकल रहा है, पट्टी भी बांध रहे हो लेकिन तब भी खून नहीं रुक रहा है, तो आप क्या करोगे वहाँ पे, अब वहाँ पे आइस पैक, आप वहाँ पे आइस पैक का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब देखो टू डिक्रीज द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, ठीक, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, कोल्ड एप्लीकेशन अगर बॉडी का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बॉडी का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो हम उसमें क्या करते हैं, पट्टियाँ बदलते हैं, हम क्या करते हैं, पट्टियाँ बदलते हैं या आइस पैक रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई, कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो, कम हो जाए, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाए। फिर टू डिक्रीज़ द मेटाबॉलिक रेट, हाँ हम लोग इसका और भी एक जगह इस्तेमाल करते हैं कि जो बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट है, जो उसकी कार्य क्षमता है वो अत्यधिक ज़्यादा हो रहा है, तो उस रेट को हम क्या करें, कम करने में हम हमारा कोल्ड एप्लीकेशन हेल्प करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बहुत ही ईजी बात है ना, तो ये हॉट एप्लीकेशन का क्या काम है, रिएक्टिविटी को बढ़ाना, ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करे, क्या करे, रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। लेकिन कोल्ड एप्लीकेशन का काम क्या है, रिएक्टिविटी को स्लो करना, रिएक्टिविटी को स्लो करना। तो कोल्ड लोग हमको क्या सलाह देते हैं कि आप जब भी सुबह से उठो तो गर्म पानी पियो। गर्म पानी क्या करेगा, देखो जो आपके पेट में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, तो जो वहाँ के जो मसल्स होंगे, जो भी मसल सेल है, टिश्यू, उसको क्या रिलैक्स करेगा कि अपना वर्क क्या और अच्छे से कर सके। लेकिन वही जब अगर ठंडा पानी पी लो आप सुबह उठ के, तो जितने भी वहाँ पे जो मसल्स है, सेल्स है, अंदर जो इंटरनल सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो अकड़ जाएंगे, फॉर सडन पीरियड ऑफ टाइम वो अच्छे से वर्क ही नहीं कर पाएंगे सुबह। इसलिए कहते हैं कि आप सुबह गर्म पानी पियो, जिससे क्या होगा, जो आपका फीकल जो भी होगा, जो भी आपके जो बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट जो है, वो जल्दी से क्या रिलीज़ करेगा और आपका अच्छे से आप टॉयलेट कर पाओगे, बाथरूम कर पाओगे। ये लॉजिक है गर्म पानी पीने का सुबह। ठीक, तो क्या इससे क्या समझ कि मेटाबॉलिक रेट को हॉट एप्लीकेशन इंक्रीज़ करा, लेकिन ये क्या है, डिक्रीज़ करता है ना। टू प्रोवाइड कंफर्ट, सेम वही बात है, इतनी सारी चीज़ें होंगी, इतनी सारी चीज़ें क्यों हो रही है भाई, तो कंफर्ट मिले, बॉडी क्या हो, हील हो, और जो हमको परेशानी हो, परेशानी दूर हो, और परेशानी आपकी दूर होगी तो ऑटोमेटिक आपको कंफर्ट, आप अपने कंफर्ट जोन में जाओगे। So friends, now we are going to see the classification of hot application and the cold application. What are the classification? तो इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, दो क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया, डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज द लोकल हीट एप्लीकेशन एंड सेकंड वन इज व्हाट, जनरल हीट एप्लीकेशन। ध्यान दो, पहला क्या है, लोकल हीट एप्लीकेशन, एंड दूसरा क्या है, जनरल हीट एप्लीकेशन। सेम कोल्ड एप्लीकेशन होगी लोकल कोल्ड एप्लीकेशन, एंड सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, जनरल कोल्ड एप्लीकेशन। इज इट क्लियर? दो क्लासिफिकेशन, लोकल एंड जनरल, आइदर इन द हीट हॉट एंड और इन द कोल्ड एप्लीकेशन, दोनों में सेम है। अब यहाँ पे देखने वाला क्या बात है कि लोकल क्या है, जनरल क्या है। तो लोकल्स मीन्स वर्ड लाइक मैं किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स पे मैं किसी भी एप्लीकेशन में, वो चाहे कूलर एप्लीकेशन चाहे वार्मर एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन है, उसका अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे इस्तेमाल कर रहा तो लोकल हो गया, मीन्स उसे किसी एक बॉडी पार्ट पे। लेकिन वही जब पूरे बॉडी पे, पूरे या दो तीन बॉडी पार्ट्स पे या पूरे बॉडी पार्ट्स पे अगर उस एजेंट का, चाहे वो हॉट एप्लीकेशन का एजेंट हो चाहे वो कोल्ड एप्लीकेशन का एजेंट हो, अगर उसका पूरी बॉडी पे या दो तीन पार्ट बॉडी पे अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल हॉट एप्लीकेशन या जनरल कोल्ड एप्लीकेशन। इट इज़ क्लियर? अब आगे हम लोग लोकल हीट एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो इसमें भी क्या है, दो क्लासिफिकेशन है। पहला क्या है, ड्राई हीट, और दूसरा क्या है, मॉइस्ट हीट, जैसा कि हमने इंट्रो और डेफिनेशन पार्ट में देखा था। सेम ऐसे जनरल में भी होगा ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, और लोकल कोल्ड एप्लीकेशन
में भी होगा ड्राई कोल्ड और मॉइस्ट कोल्ड। सेम जनरल कोल्ड एप्लीकेशन में भी होगा ड्राई कोल्ड और लोकल सॉरी ड्राई कोल्ड और मॉइस्ट कोल्ड। यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा होगा। ये तो क्लासिफिकेशंस है, पहला क्लासिफिकेशन फिर सब क्लासिफिकेशन। अब सब क्लासिफिकेशन लोकल हीट एप्लीकेशन में ड्राई हीट के बारे में लोग जानेंगे कि ड्राई हीट क्या है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि ड्राई हो, जिससे हमारी बॉडी कोई इससे वाटर का इस्तेमाल नहीं है, हमारी बॉडी से गीली नहीं होने वाली है, ऐसे सब्सटेंस की। लाइक हॉट वाटर बोतल, अगर वाटर को अगर किसी बोतल में भर दे और उसको फिर आपकी बॉडी पे अगर लगाए तो आपकी बॉडी गीली होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसका डायरेक्ट कांटेक्ट आपकी बॉडी से नहीं है, वाटर का कांटेक्ट है। ये क्या है? हॉट वाटर बोतल। फिर क्या? केमिकल हीटिंग बॉटल्स। केमिकल हीटिंग बॉटल्स क्या है कि इसमें स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद एक ऐसी रिएक्शन क्रिएट करता है जिसकी वजह से क्या होता है कि उस बॉटल में कहते हैं हीट जनरेट होती है। फिर इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस, यूवी रेस का भी इस्तेमाल करते हैं हीट प्रोडक्शन में या बॉडी पे हीट अप्लाई करने के लिए। फिर क्या है? इलेक्ट्रिक क्रेडल्स। इलेक्ट्रिक क्रेडल्स आप लोग समझ जानते हो इलेक्ट्रिक क्रेडल्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे बड़े बड़े क्रेडल्स जिसमें बॉडी पार्ट्स को रखे जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि बॉडी पार्ट्स को हीट प्रोवाइड करते हैं। क्रेडल्स ऐसा झूला टाइप कुछ होता है, ठीक है ना। हीटिंग लैंप्स होते हैं, बड़े बड़े ऐसे हीटिंग लैंप्स होते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड। हीटिंग लैंप लाइक आपका जो हम लोग हीटर से लाते हैं वो भी तो एक तरह के लैंप ही हैं, ठीक है, सेम वही है। फिर इसका इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड, जो आप लोग देखते हो कमर पे एक पैड बांधते हैं हम लोग, कमर पे बूढ़े लोग बांधते हैं कि थोड़ा हीट देता है, वही है सेम जो आप घरों में आपने देखा है। इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड। इलेक्ट्रिसिटी से वो पैड क्या होता है? गर्म होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड। फिर क्या? शॉर्ट वेव डायथर्मी, ठीक है, इसको हम लोग SWD से भी जानते हैं। क्या SWD मतलब क्या? शॉर्ट वेव डायथर्मी। शॉर्ट वेव डायथर्मी क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के द्वारा, ठीक है, हीट बॉडी टिश्यूज़ में इंट्रोड्यूस की जाती है या वहाँ पे जनरेट करवाई जाती हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? SWD, शॉर्ट वेव डायथर्मी। आपको समझ में आ गया? ये था ड्राई हीट लोकल का। अब मॉइस्ट हीट की बात करते हैं। देखो जो मॉइस्ट हीट है इसका क्या है? वार्म शॉक। वार्म शॉक कहने का मतलब क्या? एक तरह का लोकल बात है, ठीक है। पर्टिकुलर जो भी बॉडी पार्ट वहाँ पे आप कभी गीली चीज़, गर्म गीली चीज़ आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वहाँ पे गिरा रहे हो, ठीक है, उस बॉडी पार्ट को या वहाँ पे रख रहे हो, ठीक है, मगर एक लोकल बात हो गया, ठीक है। अब जैसे पूरा नहाते हैं ना तो पूरा पानी छर से गिराते हैं, तो ऐसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर लोकल पर्टिकुलर पार्ट पे हम लोग क्या करेंगे? पानी गिराएंगे, गर्म पानी गिराएंगे, ठीक है। फिर क्या? पॉल्टिस या पॉल्टाइसिस भी लोग बोलते हैं, पॉल्टिस या पॉल्टाइस। पॉल्टिस मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है, जगह जगह पे लोग प्रोनाउंस करते हैं, मैंने दोनों कर दिया, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो लेप, ठीक है, लाइक कुछ भी गर्म चीज़ का लेप बना के मलहम टाइप, ठीक है, उसको बॉडी पार्ट्स पे लगाते हैं जिससे आपको गर्माहट मिले, ठीक है, उसको पॉल्टिस कहते हैं। फिर पैराफिन बात। पैराफिन, पैराफिन समझ रहे हो? पैराफिन मीन्स वैक्स, मोम, ठीक है। अब मोम ट्रीटमेंट, वैक्स ट्रीटमेंट भी आती है, ठीक है, लाइक गरम मोम को पर्टिकुलर पार्ट्स पे गिराई जाती है, वो अलग अलग नहीं होता, अलग अलग आपके बॉडी कंडीशन, पेन इंजरी कंडीशन पे डिपेंड करता है कौन सा देना, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं? वो पैराफिन बात मतलब क्या कि मोम जो होगा, गर्म मोम में आपको उस बॉडी पार्ट्स को डाला, आप डाल सकते हो हाथ को या पाँव को, या वैक्स को जलती रहेगी वो बॉडी पार्ट्स पे गिराई जाएगी, ठीक है, और उसको छोड़ दिया जाएगा, तो क्या है? पैराफिन बात होता है, मतलब वैक्स का बात। ना नेक्स्ट क्या है? लास्ट हमारा क्या है? सीज बात। लोकल में एक सीज बात। सीज बात समझो, सीज बात पेपर में भी पूछता है, सीज बात क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा ये देखो, ये थोड़ा डायग्राम ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये हमारा सोना मुंडा है, ठीक है, और ये बैठा हुआ है, ठीक। तो जैसे पेल्विक एरिया में अगर कोई इन्फेक्शन हो या प्रॉब्लम हो जाए या दर्द हो, या खासकर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब लड़कियों की गड़बड़ हो जाती है, वीमेंस की, फीमेल्स की जब गड़बड़ हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो लोग सीज बात लेते हैं। तो गर्म नहीं, एक बड़ा पतीला टाइप या कोई कंटेनर होगा, उसमें वाटर को भर दिया जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? कोई भी डिसइंफेक्टेंट डालेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल जो हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होता है, ब्राउन कलर का है, उसको क्या कहते हैं? पोवेडिन, आयोडीन, बीटाडिन, ठीक है। फिर हम लोग तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? बीटाडिन सोल्यूशन का डालेंगे, ठीक है, और ये क्या रहेगा? हल्का सुमसुम पानी रहेगा, गर्म पानी रहेगा, और उसमें बैठेंगे, ठीक है। तो खासकर इसको फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं सीज बात का, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर क्या करता है कि ब्लड फ्लो को, जो उनका जो एरिया होगा यहाँ के ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करेगा, इससे पेन भी कम होगा, प्लस उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी क्या करेगा? हेल्प करेगा। ये होता है सीज बात। देखो डायग्राम बना के समझा दिया, कितना अच्छा लग रहा है ना? आई एम कूल ब्रो। ना फिर जनरल हीट एप्लीकेशन की बात करते हैं कि पूरी बॉडी पे कैसे हीट का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले हम लोग ड्राई की बात करेंगे। तो सबसे ईजी क्या है? सन बाथ। गए धूप में लेट गए, सन बाथ, ठीक है।
फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक हीटिंग क्रेडल, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्रेडल्स आते हैं, बड़े बड़े पालने टाइप झूले आते हैं, पालने जिसको क्या है गर्म के लिए बनाए जाते हैं, उससे पहले से हीटिंग इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस है जो कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होगी वो खुद गर्म होना चालू हो जाएंगे। फिर ब्लैंकेट बेड, ठीक है, ऐसे ब्लैंकेट्स, ठीक है, जो कि आपको क्या करें, गर्मी दे। ठीक, नेक्स्ट क्या मॉइस्ट हीट की बात करते हैं तो स्टीम बात। आप लोगों ने जो जापानीज़ कोरियन आप लोग ये जो मूवीज़ चाहे कार्टून देखते होगे तो उसमें देखते होगे कि ऐसे चैम्बर में जाते हैं जहाँ पे कुछ भी गर्म नहीं है, ठीक है, चाहे वहाँ पे पानी नहीं है लेकिन फिर भी लोग जाते हैं वहाँ पे, टॉवल वॉल लपेट के जाते हैं, बैठते हैं। वो क्या होता है वहाँ पे मॉइस्चर फॉर्म में, स्टीम भाप के फॉर्म में क्या होता है, पूरे रूम को जनरेट किया जाता है, पूरा भाप उसमें जनरेट की जाती है और वही भाप आप लेते हो, ठीक है, तो वही क्या है, स्टीम बात, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीम बात कहते हैं ना। अब है क्या, वर्लपूल प्रचार देखते थे फ्रिज का, वर्लपूल फ्रिज, ठीक है, वही वहाँ पे वो ठंडा कर रहा है ठंडे के लिए, लेकिन उसका ठीक है उल्टा हो रहा है, वर्लपूल बात, ठीक है। ये भी क्या है कि आप गर्म झरना, ठीक है, या गर्म पॉन्ड जो होती है उसके अंदर अपनी पूरी बॉडी को इमर्ज करते हो, ठीक है, डुबोते हो, ठीक है, तो वही क्या है, वर्लपूल बात है। वो कितना उल्टा हो रहा है ना। फिर आगे देखो, आगे हम लोग बात करते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन। तो लोकल कोल्ड एप्लीकेशन में क्या देखेंगे, तो लोकल कोल्ड एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं ड्राई कोल्ड। तो ड्राई कोल्ड में हम लोग क्या देखते हैं, आइस बैग देखते हैं, आइस कॉलर देखते हैं, आइस पैक, ये सब क्या ऐसे बैग थोड़ा बड़ा रहेगा, पैक छोटे छोटे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या है, केमिकल कोल्ड पैक, ऐसे केमिकल्स कोल्ड के पैक बनेंगे जो कि कह रहे हैं ऑटोमेटिक जो नहीं होता फ्रोजन हो जाएंगे, कोल्ड जनरेट करेंगे। फिर उसके बाद क्या मॉइस्ट कोल्ड है, तो कोल्ड कंप्रेस, ठीक, और इवेपोरेटिंग लोशन। इवेपोरेटिंग लोशन यहाँ कहने का क्या मतलब है, ठीक है, तो हम ऐसे लोशन को यहाँ लगाएंगे, ठीक है, जो कि इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन अपने जो उसका असर है, जो उसका इफेक्ट वो यहाँ छोड़ के जाएगा स्किन पे, ठीक है। नेक्स्ट जर्नल कोल्ड एप्लीकेशन। जर्नल कोल्ड एप्लीकेशन में क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ड्राई कोल्ड का बात करें तो हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया वैसे तो एक बीमारी है, ठीक है, एक मेडिकल कंडीशन है हाइपोथर्मिया। अब समझने वाला बात है कि हाइपोथर्मिया क्या है, जब आपकी बॉडी जब कूलर इन्वायरमेंट में ज़रूरत से ज़्यादा देर तक रह जाए, ठीक है, उस कंडीशन में आपको क्या हाइपोथर्मिया कंडीशन हो सकता है। मतलब आपकी पूरी बॉडी क्या जमना अंदर से शुरू हो जाएगी, कपकपी शुरू हो जाएगी पूरी बॉडी में, ठीक है, आपका जो बॉडी टेम्परेचर सडनली बहुत ज़्यादा लो जा सकता है। उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसमें किसी भी तरह का पानी या किसी भी तरल सब्सटेंस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बट लेकिन इन्वायरमेंट इतना ठंडा था कि आपकी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो गई है, वो हाइपोथर्मिया। फिर आगे क्या हम लोग बात करते हैं, मॉइस्ट कोल्ड की बात करते हैं। तो मॉइस्ट कोल्ड में क्या कोल्ड स्पंजिंग है, टैप 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 कोल्ड स्पंजिंग। फिर क्या है, कोल्ड बाथ है, गर्म पानी से गर्म पानी ठंडे पानी से बाथ ले सकते हैं, ठीक है। कोल्ड बड़े बड़े कोल्ड पैक आते हैं, ठीक है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो पूरी बॉडी पे, ठीक है, पीठ पे, सामने से, ठीक। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। सो फ्रेंड्स, राइट डाउन योर notebooks. So friends, now we see the physiological effects of hot application and the physiological effect of the cold application. First of all, we talk about the primary effect and then we talk about the secondary effect. तो सबसे पहले प्राइमरी इफेक्ट्स कौन कौन सी है, चेक क्या है हॉट एप्लीकेशन की। तो पेरिफेरल वैसोडाइलेशन। अब यहाँ वैसोडाइलेशन जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, वैसोडाइलेशन मतलब क्या कि जब का ये जो ल्यूमन है, ठीक है, जिससे ब्लड फ्लो कर रहा है, इसको और क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या ब्लड फ्लो, मीन्स टू से कि जो आपका ब्लड वेसल्स वो ज़्यादा क्या होगा, डायलेट कर गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैसोडाइलेशन। मीन्स टू से कि ब्लड वेसल्स डायलेट कर गई, उसी को हम लोग कहते हैं वैसोडाइलेशन। तो ये क्या करते हैं, हमारे पेरिफेरल्स जो ब्लड वेसल्स उसको क्या करता है, डायलेट करता है। नाउ इंक्रीज द कैपिलरी परमिबिलिटी। परमिबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक है, तो कैपिलरीज में जो ट्रांसफर जो एक्सचेंज हो रहा है वो क्या हो और तेज़ी से होगा, वही कह रहे हैं इंक्रीज द कैपिलरी परमिबिलिटी। एवरीवन गॉट इट। इसकी क्या जो एक्सचेंज की रेट है, पारदर्शिता है, वो क्या हो, बढ़ जाएगी। फिर क्या, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन। हाँ, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन कंजप्शन भी होगा। नाउ इंक्रीज द लोकल मेटाबॉलिज्म। मैंने पहले ही बताया कि क्या करता है, हॉट एप्लीकेशन कहता है मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। नाउ इंक्रीज द ब्लड विस्कोसिटी, डिक्रीज द ब्लड विस्कोसिटी। अब जैसे ये क्या करता है कि अगर ब्लड बहुत ही गाढ़ा है, ठीक है, अगर यहाँ पर भी हीट अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, थिन होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन ले लो जो गाढ़ी हो, ठीक है, और उसको आप गैस पे रखो तो क्या होगा, हल्का हल्का वो क्या होगा, थिन होने लगेगा, वो नहीं होता, कम पतला होगा। जैसे वैक्स ही है, ठीक है, वैक्स को अगर आप गर्म करोगे तो क्या होगा, पतला होना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर उसको छोड़ दो, कोल्ड इन्वायरमेंट में दे दो तो ऑटोमेटिक फिर क्या उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। वही बात करें कि हीट क्या करता है कि विस्कोसिटी, उसके गाढ़ेपन को क्या करता है, खत्म कर देता है, कम कर देता है, मीन्स टू से कि विस्कोसिटी को थिन कर देता है। नाउ
फिर क्या कर रहा है, मसल टोन, डिक्रीज द मसल टोन। हाँ, अगर कोई मसल्स काफ़ी ज़्यादा टाइटन है तो उसको क्या करेगा, उस मसल टोन को क्या डिक्रीज करेगा। ना इंक्रीज द ब्लड फ्लो, क्या करेगा कि ब्लड फ्लो को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। भाई वैसो डायलेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होना ही होना है। नाउ इंक्रीज द लिम्फ फ्लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अगर वैसो डायलेट हो रहा है तो सिर्फ ब्लड वेसल्स के लिए ही हो रहा है, वो क्या लिम्फ वेसल्स हैं वो भी क्या होंगी, डायलेट होंगी। नाउ फिर अगर लिम्फ वेसल डायलेट हो तो उसका फ्लो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नाउ इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स, लिम्फ फ्लो बढ़ेगा तो ल्यूकोसाइट्स नहीं बढ़ेंगे, ल्यूकोसाइट्स भी बढ़ेंगे। इनकी जो मोबिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, अब देखो विस्कोसिटी कम हो गई है, ब्लड फ्लो बढ़ गया है, लिम्फ फ्लो बढ़ गया है, तो इसको तैरने में, क्योंकि विस्कोसिटी तो कम है ना और तेजी से फ्लो करा, फ्लो रेट ज़्यादा है, तो जल्दी से जल्दी क्या हुआ, ल्यूकोसाइट्स अपनी जगह पे पहुँचेंगे, मूव कर पाएंगे। अब ये जो चीज़ हमने यहाँ देखी, अब इसको हम लोग प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कोल्ड एप्लीकेशन में बात करते हैं कि इसका प्राइमरी इफेक्ट्स क्या क्या है कोल्ड एप्लीकेशन में। तो जो चीज़ें हमने यहाँ देखी सेम ये चीज़ें अब क्या होंगी, यहाँ पे उलट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैसो डायलेशन की बात हो रही थी, अब यहाँ पे क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन की बात होगी, पेरिफेरल वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो जो लीमन बड़ा हो था, ठीक है, अब लाइक हेमरेज हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है और आप पट्टी बांध रहे हो, आप कुछ भी करो, उसको दबा रहे हो तो ब्लड नहीं रुक रहा है, तो अगर आप वहाँ पे अगर कोल्ड एप्लीकेशन अगर इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, उसका लीमन धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, जिससे जो ब्लड लॉस होगा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या है कि ब्लड वेसल्स का छोटा हो जाना, कंस्ट्रिक्ट कर जाना। ठीक है, कंस्ट्रिक्ट मतलब छोटा हो जाना, पतला हो जाना काफ़ी ज़्यादा। फिर डिक्रीज द कैपिलरी परमिबिलिटी, अब क्या होगा, जहाँ पे परमिबिलिटी को बढ़ा रहा था वहाँ पे ठंडी चीज़ें क्या करेंगे, परमिबिलिटी को कम करेंगे। अगर वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया, ठीक है, तो ऑक्सीजन कंजप्शन भी कम होगा ना। ये पहले जैसे हमने पहले ही बात की कि ये क्या करता है, डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म, जो लोकल मेटाबॉलिज्म उसको डिक्रीज करेगा। इंक्रीज द विस्कोसिटी, ठंडी चीज़ें क्या करती हैं, ठंडा कोई भी एजेंट क्या करेगा, जो ब्लड की विस्कोसिटी है उसको और बढ़ा देगा, गाढ़ी कर देगा। इसलिए कहते हैं कि ठंडी में जिनको भी शुगर है, उनको ठंड से बच के रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि ब्लड में शुगर है और उसको ठंडा इन्वायरमेंट मिलेगा और तो जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, क्रिस्टल बना लेगा, तो ब्लड फ्लो क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि ठंडी में शुगर वाले लोगों को बच के रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं। तो एग्जाम्पल भी कितने अच्छे आ रहे हैं ना। इंक्रीज द मसल स्टोन, सॉरी डिक्रीज द मसल स्टोन, ये मसल स्टोन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और टाइटन करेगा, काफ़ी ज़्यादा क्या करेगा, टाइट कर देगा ना। डिक्रीज द ब्लड फ्लो, वैसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, वैसो कंस्ट्रिक्शन ल्यूमन छोटा कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड फ्लो क्या होगा, कम होगा। सेम वैसे इसके उलट जो यहाँ हो रहा था, लिम्फ फ्लो बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या होगा, लिम्फ फ्लो कम हो जाएगा। और जहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं है, जहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, जहाँ पे ब्लड फ्लो कम है और जहाँ पे लिम्फ फ्लो कम है, तो वहाँ पे जो ल्यूकोसाइट्स की जो मोबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी, वो भी क्या होगी, पहुँचने में टाइम लगेगा, चाहे धीरे हो जाएंगी। तो ये थी प्राइमरी इफेक्ट की बात। अब हम लोग सेकेंडरी इफेक्ट की बात करते हैं हॉट एप्लीकेशन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करा क्या कि जो प्राइमरी इफेक्ट है, ठीक है, हॉट एप्लीकेशन, यहाँ पे लिख लो, हॉट एप्लीकेशन का वो 20 से 40 मिनट तक रहेगा। अगर आपने एक बार एक बॉडी पार्ट पे यहाँ पे अगर हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो असर हो कितने देर तक रहेगा, 20 से 40 मिनट तक रहेगा, 20 से 40 मिनट तक रहेगा। फिर आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे डिसकंटिन्यू करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर देंगे। जब ऐसा नहीं कि हाँ 20 से 40 मिनट तक इसका असर रहा, अब खत्म हो गया, तुरंत आपको हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करना, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको डिसकंटिन्यू करना। और रिकवरी टाइम कितना दोगे आप, 1 आवर, कम से कम 1 घंटे के बाद ही अप्लाई दोबारा करना हॉट एप्लीकेशन हो। 1 घंटे तक कुछ नहीं, डिसकंटिन्यू कर दो। 20 से 40 मिनट तक आपको लगा रिकवरी हो रहा है, हाँ उसका असर खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं कि दोबारा छाप दो, नहीं, आप क्या करोगे, 1 घंटे तक रुको, ठीक है, उसको रिकवरी, उस मसल्स को, उस जगह को रिकवर करने के लिए टाइम दो। तो रिकवरी टाइम क्या होगा, 1 आवर। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते, इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग्स, आप रिकवरी टाइम नहीं देते हो, देन व्हाट विल हैपन, द सेकेंडरी इफेक्ट विल टेक प्लेस। तो सेकेंडरी इफेक्ट दिखेगा। सेकेंडरी इफेक्ट आपको क्या दिखा, वैसो कंस्ट्रिक्शन। अब तुम लोग पूछ सकते हो कि सर अभी आप बोल रहे थे प्राइमरी इफेक्ट में कि वैसो डायलेट करता है, अब यहाँ पे सेकेंडरी में वैसो कंस्ट्रिक्ट कैसे कर सकता है, जबकि हम तो हॉट एप्लीकेशन दे रहे थे। नहीं कर सकता है। अब पूछो क्यों, कैसे तो ये बॉडी का क्या नेचुरल नहीं होता, फीडबैक मैकेनिज्म है कि जब कोई भी जैसे गर्म ऑब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा देर तक अगर यहाँ पे रहे, ठीक है, तो बॉडी को क्या पता लग जाता है, नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये जानबूझ की चीज़ें नहीं हो रही, ये कोई यहाँ पे एक्सटर्नल क्या है, कुछ सर्कमस्टेंसेस है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके से जो हमारी बॉडी कॉप अप नहीं कर पा रही है,
और क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस हीट अप्लाई हो रहा है। गलती है ये, कोई किसी तरह की गलती जानबूझ के नहीं हो रहा, ऐसा बॉडी को लगता है क्योंकि इसका नेचुरल मैकेनिज्म है। और वो क्या करेगा कि जो वैसे डायलेट कर रहा था वो क्या वैसे कंस्ट्रिक्ट कर देगा बचने के लिए, सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के क्या करेगा, जो वैसे डायलेट कर रहा था उसको क्या करेगा, वैसे कंस्ट्रिक्ट कर देगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो चीज़ें हो रही है वो जानबूझ के नहीं हो रही, कोई बॉडी एक्सट्रीम कंडीशन में फंस गई है, ठीक है, जानबूझ के नहीं एक्सट्रीम कंडीशन में फंस गई, तो क्या करेगा वैसे कंस्ट्रिक्ट, ये नेचुरल मैकेनिज्म सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए आपको क्या करना है कि 1 आवर का आपको टाइम देना है जिससे बॉडी कैसे अडेप्ट कर सके, ठीक है। अब सेम ये जो चीज़ें यहाँ भी अप्लाई होता है, यहाँ पे सेकेंडरी इफेक्ट्स है। तो यहाँ सेकेंडरी इफेक्ट्स में हम लोग क्या देखेंगे कि जो इसका प्राइमरी इफेक्ट है कोल्ड एप्लीकेशन का, वो 20 से 1 घंटे तक रहता है, 30 मिनट से 1 घंटे तक रहता है, ठीक है। इसका असर कितने देर तक रहेगा ये, फिर आपको क्या करना है कि दोबारा कंटिन्यू करना है, 1 घंटे बाद कंटिन्यू नहीं करना है, आपको उसको रिकवरी के लिए कितने देर देना है, कम से कम 1 आवर, 1 घंटे का टाइम रिकवरी करने के लिए। नेक्स्ट क्या होगा कि अगर आप ऐसा नहीं करते, इफ़ यू आर नॉट डूइंग, इफ़ यू आर नॉट गिविंग द रिकवरी टाइम 1 आवर, then the secondary effect will take place and that secondary effect is vasodilation। वो secondary effect क्या है, vasodilation है। जैसा कि यहाँ पे बॉडी को क्या लग रहा था, नेचुरल मैकेनिज्म, कि बॉडी को एक्सट्रीम कंडीशन में फंस गई है, जानबूझ के नहीं हो रहा, यहाँ भी सेम बॉडी को वही चीज़ लगे कि भाई बॉडी जानबूझ के क्या, जानबूझ के हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, ये किसी तरह की हमारी बॉडी किसी एक्सट्रीम कंडीशन में फंस गई है, और उस एक्सट्रीम कंडीशन से फंसने जो फंसी है उससे बचाने के लिए हमारी बॉडी जो वैसे कंस्ट्रिक्ट करी थी उसको वैसे डायलेट कर देगी, ठीक है। अब कितना भी आप अप्लाई करते रहो क्या होगा, वैसे डायलेट होते रहेगा, ठीक है। तो ये क्या नॉर्मल कंडीशन आ जाती है उस टाइम पे। तो इसलिए आपको क्या करना है, 1 घंटे का दोनों में, हॉट में भी और कोल्ड में भी आपको क्या करना है, टाइम 1 आवर का रिकवरी टाइम देना ही देना है। सो राइट ऑन योर नोटबुक्स। मज़ा आ रहा है? सो फ्रेंड्स, लास्टली हम लोग बात करेंगे क्या, कॉम्प्लिकेशंस की, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन। देखो बताने के लिए मेरे पास इस जो टॉपिक है आपका हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, बहुत सारी चीज़ें लाइक कंट्राडिक्शन है, प्रिंसिपल्स है, जनरल इंस्ट्रक्शन है, कॉम्प्लिकेशन भी बताने ही जा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन सब चीज़ को हम नहीं इस पर बात करेंगे। हम लोग जो इंपॉर्टेंट है उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट हम लोग अब कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें। अगर हाँ कोई है जिनको कंट्राडिक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन सब भी जानना है वो कमेंट कर दें, या मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम पेज हो जहाँ पे सारी चीज़ें भी मैं प्रोवाइड कर सकूँ आप लोगों को नोट्स, ठीक है। चलिए हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन। तो क्या सबसे पहला पेन कैसे, आप कहोगे सर अभी तो हम लोग इसका जो एप्लीकेशन उसका इस्तेमाल कर रहे थे पेन को रिड्यूस करने में, लेकिन बस अगर जो हॉट एप्लीकेशन है वो ज़रूरत से अगर ज़्यादा टाइम अगर आप उसको अप्लाई करोगे तब क्या होगा, जो पेन घटना चाहिए वो पेन और बढ़ जाएगा, वो क्या होगा, और पेन इंक्रीज़ कर जाएगा। फिर दूसरा, ज़्यादा देर तक रख रहे हो आप, रिकवरी टाइम का ख्याल नहीं रखोगे तब क्या हो सकता है, बर्न भी हो सकता है, या जो आपका जो वार्मर ऑब्जेक्ट है वो ज़रूरत से ज़्यादा वार्म है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है, तब वो क्या करेगा, वार्म करेगा, बर्न करेगा, आई मीन जला देगा स्किन को ना। ये क्या करेगा, स्किन को, भाई गरम चीज़ है स्किन पे ज़्यादा अप्लाई हो रहा है तो रेडनेस होनी है, स्किन क्या होगी, लाल हो जाएगी। फिर इडीमा, ये इडीमा भी क्या कर सकता है, घाव भी क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है। फिर हाइपरथर्मिया, अभी कुछ देर पहले कोल्ड एप्लीकेशन में हम लोग को क्या बताया था, हाइपोथर्मिया बताया था ना, ठीक वही चीज़ है, लेकिन ये हाइपर है। और हाइपो क्यों था, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर राइज होगा। जब ज़रूरत से ज़्यादा और कोई इन्वायरमेंट नहीं होता, बाहर रह जाए और वो बाहर का जो कंडीशन हो काफ़ी ज़्यादा वार्म हो, ठीक है, और बॉडी हीट को क्या ऑब्जॉर्व करती है और बॉडी धीरे पूरी बहुत ज़्यादा हीट हो जाए, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरथर्मिया कंडीशन कहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा हीट हो जाना बॉडी का, ठीक है, एक्सट्रीमली हीट जो बॉडी में ऑब्टेन हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं। अब हम लोग कोल्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। कोल्ड एप्लीकेशन में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, तो पेन वही चीज़ है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोल्ड एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रहा है तो पेन होना ही होना है, ठीक ना। ब्लिस्टर बनेंगे, स्किन ब्रेकडाउन, ठीक है। अब इस ब्लिस्टर क्या होता है, ठीक है, फिर अब देखो ये समझने वाली बात है, मैंने जो पहले जैसे ये हाथ है, ठीक है, अब ठंडी यहाँ पे क्या कोल्ड अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या रहा है, कोल्ड अप्लाई हो रहा है इस पर, ठीक। तो यह जो फ्लूइड है ना, ये क्या होगा, जमना शुरू हो जाएगा, ये क्या होगा, जमना शुरू हो जाएगा, ये क्या होगा, जमना शुरू हो जाएगा। और ये क्रिस्टल फॉर्म में, ये ब्लिस्टर, इसको क्रिस्टल बोलते, ब्लिस्टर, ये क्या होगा, ऐसे दाने दाने बनने या क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे, इसी को क्या कर ब्लिस्टर बोल रहा है, इसी को क्या बोल रहा है, ब्लिस्टर बोल रहा है, ठीक है। और ये स्किन जो है पूरी टाइट हो जाएगी, स्किन क्या हो, टाइट हो जाएगी, और ज़्यादा ठंडी अप्लाई हो रही है, ज़्यादा ठंड इस पर अप्लाई हो रही है, तो ये टूट स्किन यहाँ से ब्रेक डाउन होना भी शुरू हो जाएगी ना। ये क्या होगा, इसका जो आप देखते होगे बर्फीले जगह पे जो लोग रहते हैं उनकी स्किन कितनी वाइटिश हो जाती है, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं है, ब्लड फ्लो काफ़ी कम है वहाँ पे। दूसरा चीज़ क्या होता है कि ग्रेश ब्लू नहीं होता है, फिल्मों में देखना जो भी बर्फीले जगह पर फिल्म बन रही होती है तो उनकी स्किन का काफ़ी ग्रेश
ब्लूइश तरह की आपको दिखेगी, ठीक है। तो वही बात कर रहा है कि ग्रे ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको देखने को मिल सकता है। फिर थ्रम्बस फॉर्मेशन, ये जो बड़ी बड़ी जो देख रहे हो ना, ये ब्लिस्टर, ये एक जगह तो ब्लिस्टर है, ठीक है, ये क्या ट्रैवल करेगी तो थ्रम्बस हो जाएगा और कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो में जाके क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। तो उस तरह थर्मस फॉर्मेशन भी हो सकता है। फिर क्या हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया कुछ देर पहले मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि जब बाहर की कंडीशन काफ़ी कोल्ड है और आप उस कंडीशन में ज़्यादा देर तक रह जाओ और आपकी बॉडी के ठंड से इफेक्ट ज़्यादा, आपकी बॉडी ज़्यादा देर तक आपकी बॉडी ठंड में रह जाए तो क्या आपको ठंडी लग जाएगी, है ना, और आपकी जो बॉडी टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाएगा। तो इसी कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपर और हाइपो में समझ में आ गया होगा, आई होप। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना हम लोग रहने देते, नहीं तो वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आज की जो क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी और जो सब्सक्राइबर थे मेरे, जिनको इस वीडियो की नीड थी, उनको भी मेरा एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।